हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। कैसे हो ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? आपका भी स्वागत है आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, हमने जो हमारे क्राउड को नाम दिया है, हमारे दोस्तों फॉलोअर्स को नाम दिया है, वो ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी दिया है। जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को क्लेरिफाई कर देता हूँ। जितने भी लोग ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडर है, फंड्स लिमिटेड है, ये वीडियो को देखोगे तो मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन ना होने की वजह से, नंबर ऑफ लोट्स में काम करने की वजह से जो ह्यूज लॉस आता है ना, वो तो मैं स्टॉप कर ही दूंगा। अगर मेरे वीडियोस को मानोगे, लेवल्स को देखोगे, लेवल्स को मानोगे, उसके मुताबिक ट्रेड करोगे तो ठीक है। और काफ़ी सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है, और जो बेस्ट एग्जांपल था उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी के लिए। ठीक है, वो मार्केट पूरा पहले आप में साइडवेज ही था, दूसरे आप में भी साइडवेज ही रहने वाला था, क्योंकि निफ्टी अप जाती थी तो बैंक निफ्टी डाउन आती थी, और बैंक निफ्टी अप जाती थी तो निफ्टी डाउन आती थी। तो उसमें हुआ क्या कि मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड ही मार्केट रहने वाला था, पर जो इंडसइंड बैंक में जो मूव आई तो बैंक निफ्टी उसकी वजह से वन वे चली, और उसके बाद जितने भी जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है लो किया, वहाँ से 4 5 7 8 10 रुपये तक ऊपर गए। तो उसकी वजह से ये जो बैंक निफ्टी में जो तेज़ी का मोड़ आया वो उस वजह से सेकंड हाफ में आया था, वरना वैसे कुछ था नहीं। क्योंकि सबसे पहले बैंक निफ्टी ने चलना शुरू किया, उसका मेन रीज़न था इंडसइंड बैंक। तब बैंकिंग सेक्टर की दूसरी कोई बैंक लीड नहीं कर रही थी। ठीक है, और उसके न्यूज़ के चलते हुए कुछ सीईओ का एक्सटेंशन का कुछ 3 साल का कुछ न्यूज़ था। ठीक है, उसके चलते इंडसइंड बैंक अपर साइड चल रही थी। अब हम देख लेते हैं हमारे जो लेवल्स, निफ्टी में कौन सा लेवल बोला था मैंने, 17,680 का ब्रेक डाउन करे, 15 मिनट का एक रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बनाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो यहाँ पे 17,700 के पुट में सौदा बनाना बनता था। 15 मिनट की कैंडल है, रेड कैंडल है, ओके, और बेरिश प्रोजेक्शन है, हायर हाई भी किया है और हायर लो भी किया है। ठीक है, लेकिन लोअर लो लोअर हाई करता तो बेहतरीन रहता, लेकिन लोअर लो किया है, तो मतलब कि प्राइस एक्शन बेरिश ही है, तो यहाँ पे ट्रेड बनना ना बनता था। ठीक है, तो मान लो कि 17,666 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, वहाँ पे 17,700 का पुट नियर अबाउट 75 रुपीज़ चल रहा था, और उसके बाद जो लेवल था 17,645 वहाँ तक गया। ठीक है, तो ये जो 20 पॉइंट की जो गिरावट आई ना वो क्विक वैसे आई, और जो 17,700 का पुट था ना वो 75 रुपीज़ के अराउंड था, वो नियर अबाउट 83 या 85 रुपीज़ समथिंग कुछ हुआ था। तो वहाँ पर आप लोगों ने तुरंत बुक कर लिया होगा तो पैसा मिला होगा। ठीक है, और जो लोग लंबा जाते हैं ना उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मार्केट जब वन वे अप साइड डाउन साइड जाता है ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट ऐसे रेंज बाउंड रहता है ना तो आप देख सकते हो वो ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा सच हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं गलत हो जाता, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद भी गलत हो जाता, तो कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस ले लेते, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, विरोध करने वाले अच्छे हैं, ठीक है, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है सीखने का। तो जिसको सीखना है सीखने दो, सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करने दो, और जिसको विरोध करना है उसको विरोध करने दो, सब कुछ सही है हमारे लिए। तो इसलिए ही बोलता हूँ, यह 17,645 का जो लेवल है 17,640 का, ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट की गिरावट क्विक वैसे आई ना, तो ऑप्शन प्रीमियम में 10 रुपये आराम से मिला होगा। ठीक है, मार्केट गैप डाउन होके भी ऊपर साइड गया, 17,645 का सपोर्ट लेके भी मार्केट ऊपर गया, और डे हाई को क्रॉस किया और नया एक हाई भी बनाया। लेकिन आप देख सकते हो, लेकिन हमारा जो लेवल मंदी का था तो हमें वहाँ पे मंदी में पैसा मिला। तो पूरे दिन बैठे रहे, 1 से 2 ट्रेड ही मिलेंगे मेरे मुताबिक, और दूसरे ट्रेड रहने की मेरी कोई एडवाइस नहीं रहती है, एक ट्रेड बस इनफ हो गया। अगर पैसा मिला तो लॉक कर दो, घर पर लेके जाना है, अगर लॉस किया तो और ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ठीक है, तो ये 17,680 के अराउंड जो बेरिश सेटअप बने तो ही ट्रेड लेने का बोला था, बुलिश सेटअप बने तो मैंने बोला था हाथ से जाने दे। आप देख सकते हो पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बना था 17,680 के अराउंड, और उसका ब्रेकआउट मतलब कि उसका
जो कैंडल का क्लोज है 17,680 के ऊपर ही दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ कहीं पर भी मैंने नहीं बोला था कि यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनानी है। मेरा जो 17,680 का जो लेवल था वो मंदी का ही था, वहाँ पर मंदी ही बनती थी। और अगर कल मार्केट रेंज में खुल के अगर ऊपर साइड जाता है, अपर साइड, तो कॉल में बहुत ही तगड़ी मूव देखने को मिल सकती है और एक्सपायरी में हीरो वाली भी मूव बन सकती है। जितने भी कॉल होंगे इन द मनी निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो देखते हैं क्या होता है। उसके लेवल्स बाद में ले लेता हूँ। ये निफ्टी का हालचाल बता दिया, अब बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो सेम निफ्टी की तरह चली और सेम पैटर्न में तेजी हुई, ठीक है। लेकिन हमारा जो लेवल था वहाँ पे मैंने मंदी का बोला था, वहाँ पे मंदी हुई। 41,290 के नीचे मैंने क्या बोला था, एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए। यहाँ पर भी लोअर लो लोअर हाई बना था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड लेना बनता था, सौदा करना बनता था। तो यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन बना और 41,290 के नीचे 41,238 के अराउंड कैंडल का क्लोज आया। तो यहाँ पे 41,300 का जो पुट था और यहाँ पर भी क्विकली गिरावट आई, तो यहाँ पर भी पैसा जो ऑप्शन प्रीमियम था तेज़ी से बढ़ा था, ठीक है। तो 41,300 का जो पुट था नियर अबाउट 202 या 203 रुपये चल रहा था, वहाँ से 224 या 225 का हाई किया था। तो अगर 41,238 के अराउंड अगर 41,300 का पुट ले लिया होगा, ठीक है। इसलिए ही बोलता हूँ जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है कॉल या पुट वॉच लिस्ट में रखिए। अगर ये देखोगे और आपकी जो टर्मिनल है वहाँ पे उतारने के लिए जाओगे, ठीक है, मतलब कि आपकी स्क्रीन पे लेने के लिए, तो इतने में मूवमेंट चली जाएंगी। ऑप्शन बाइंग में फास्ट मोमेंटम होती है और हमें सिर्फ वो मोमेंटम को कैप्चर ही करना होता है, ठीक है। तो अगर 41,300 का पुट अगर आपने आपके सामने रखा होता तो 202-3 में आ जाता और 223-24 में मतलब कि 20 से 25 पॉइंट लेके निकल जाने का, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, 41,180 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और देखिए लो वहाँ पर ही किया और वहाँ से मार्केट नीचे गया ही नहीं, वन वे गया और बैंक निफ्टी ने नया हाई किया, डे हाई, ठीक है। तो 41,180 जो लेवल किस कदर काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो जाने दो, मैंने ऐसा भी बोला था, ठीक है। तो मार्केट गैप डाउन खुला था और 41,180 का टारगेट आ रहा था। मैंने क्लियर कट कल के वीडियो में शायद बोला था, मेरे को याद है, जाके देख सकते हो, सुन सकते हो। तो ये 41,178.35 का जो है वो ही ओपन है, मतलब कि वहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट का ही डिफरेंस है। और 41,500 के ऊपर मैंने बाई बोला था, लेकिन दूसरी एंट्री लेनी बनती नहीं अगर एक ट्रेड में पैसा बन जाता है तो वहाँ पे आप देख सकते हो पहले 41,501 का एग्जैक्टली हाई किया था और उसके बाद 15 मिनट का जो कैंडल ने 41,500 का ब्रेकआउट किया अपर साइड, बाद में वो 41,625.35 का हाई किया, ठीक है। पहले उन्होंने 41,501 का ही किया था और मैंने उसके अबोव ही बाई दिया था। लेकिन डाउन साइड पैसा मिल गया, 20 से 25 पॉइंट इसमें मिल गया, 10 पॉइंट निफ्टी में मिल गया, तो और कुछ करने का नहीं था। तो ऑप्शन बाइंग में ऐसे पैसा बनता है, तुरंत लेके निकल जाओ। जब मार्केट वन वे जाता है ना तब आप लोगों को पैसा मिलता है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट डाल सकते हो। लेकिन इस तरह से मार्केट पलट जाए ना तो मुनाफा हाथ से चला जाएगा। इसलिए ही बोलता हूँ अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, बिगिनर है, फंड्स लिमिटेड है, 1 से 2 लॉट में काम करते हैं, तो 20 से 25 पॉइंट या 15 से 20 पॉइंट निफ्टी में मिले और 25 से 50 पॉइंट या 20 से 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले, कॉल या पुट में हमारे लेवल एक्टिवेट हो तो तुरंत लेके निकल जाइए। वही ऑप्शन ट्रेडिंग है, भले ही आपको 500 रुपया मिला, भले ही आपको 300 रुपया मिला, लेकिन आपका गया तो नहीं ना, और आपने सही ट्रेड एग्जीक्यूट किया और जब लेवल एक्टिवेट हुआ तब किया, तो वहाँ पे वापस आपने जो पैसा कमाया हुआ है ना वो जाने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो दोनों में ट्रेड एक्टिव हुए, मार्केट में पूरा दिन तेजी रही, कुछ दिन साइडवेज रहा, लेकिन हमारे जो मंदी के लेवल है वहाँ पे वो मंदी हुई और पुट ने पैसा दिया, ठीक है। तो लेवल इस कदर काम करते हैं। अब ले लेते हैं कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। और कल एक्सपायरी है तो याद रहे कॉल साइड तगड़ी मूव आ सकती है, मार्केट बुलिश रह सकता है या रेंज बाउंड बुलिश रह सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे लेवल पे काम करेंगे, जिद नहीं करेंगे। डाउन साइड के लेवल आया तो मंदी बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। मेरा जो व्यू है वो गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन जो होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, वो मैं बताता हूँ। मेरा जो एनालिसिस है वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है 100% कि मैंने जैसा बोला वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉलो करोगे तो लॉस कम आएगा, प्रॉफिट भी कम आएगा या प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो तीनों कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है।
और काफ़ी सारे लोगों का रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट करे या ना करे, लेकिन आपके वीडियोस देख के जो लॉस हो रहा था, जो ओवर ट्रेडिंग की जो आदत हो गई थी, ट्रेड एडिक्शन हो गया था ना, वो निकल गया है। आपका लेवल आता है तो ही एंट्री करनी है, वरना एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पे खाली बैठना किसी को नहीं आता, यहाँ पे खाली बैठना आना चाहिए। आज फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे लोगों ने कॉल पुट बाई करके करके काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट करे होंगे, क्योंकि मार्केट एकदम रेंज बाउंड था, क्लियर कट कैंडल है, बन ही नहीं रही थी। वीक मतलब कि जो पूछे होती है ऊपर या नीचे, चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल। 15 मिनट का चार्ट जाके देख लेना, सभी जगह मार्केट रेंज बाउंड रहा और सभी जगह स्टॉप लॉस ही हिट हुए हैं। ठीक है, और कल तेज़ी कहाँ पे करनी है, गैप अप गैप डाउन हो तो जाने दो, और उसके बाद हमारे लेवल आए तो एंट्री बनती है, पहला ट्रेड लेना तो बनता है। ठीक है, मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, यह 17,800 का लेवल है ना, उसके अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए और 17,800 के अबो क्लोज कर जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो आप लोग यहाँ पे इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 17,750 का कॉल ले सकते हो और 10 से 15 पॉइंट लेकर तुरंत निकल जाने का अगर नए हो तो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही होल्ड करने का। ठीक है, एक आपको स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग करने की, ऑप्शन बाइंग करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर नए हैं, कुछ मालूम नहीं है तो 17,800 के अबो इन द मनी कॉल में सौदा बनाना है। अब शॉर्ट सेल यानी कि इन द मनी पुट कहाँ पर बाई करना है, वो लेवल है 17,640 का। ठीक है, 17,640 के नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 17,640 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप 17,700 के पुट में सौदा बना सकते हो। सॉरी, ये 17,640 का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे 17,700 ओके चलेगा, 17,750 नहीं, 17,700 पुट चलेगा। ठीक है, बोलने में इधर उधर हो गया है तो थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात नहीं है। 640 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो 17,700 का पुट बेहतर रहेगा। तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। ये चार्ट का नैरो रेंज है ताकि आपको पूरा ने जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो आपको क्लियर कट दिखाई दे। ठीक है, अब मैं चार्ट को वाइड कर देता हूँ, अब आप लोगों को चार्ट क्लियर कट दिखाई दे। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 17,800 के अबव तेजी है और 17,640 के नीचे मंदी है। अगर मान लो कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए तो शांति से बैठे, कुछ ना करे, हमारे जो लेवल्स आए उसको एक्टिवेट होने दे। मार्केट अगर 17,800 के ऊपर खुल गया कहीं पर भी गैप अप और उसके बाद वापस 17,800 के अराउंड आता है, वहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वहाँ पर भी आप इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। और मार्केट कहीं पर भी गैप डाउन खुल गया और वापस 17,640 के अराउंड आया टच करने के लिए, वहाँ कहीं पर भी एक रेड कैंडल बनाता है 15 मिनट की और 17,640 के नीचे क्लोज कर देता है, तो वहाँ पर भी आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, तो मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन या रेंज बाउंड जो भी है, ठीक है, हमारे लेवल आए, मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक लेवल एक्टिवेट हो तो ही काम करने का, वरना नहीं करने का। 17,800 है, वहाँ पर तेज़ी ही करनी है। अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो, बेरिश फॉर्मेशन बने तो हाथ ना डाले, जाने दे। और जो 17,640 है, ठीक है, वो लेवल है मंदी का है, वहाँ पर अगर मंदी हो तो ही मंदी करनी है, बेरिश फॉर्मेशन बने तो। अगर वहाँ पर कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बने, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो जाने दे, हमें हाथ नहीं डालना है। ठीक है, और जो कॉन्ट्रा ट्रेड है मैं देता नहीं हूँ, मैं डालता नहीं हूँ, मैं स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी की ही देता हूँ। और अगर जो कॉन्ट्रा ट्रेड है वो विरोध भाई डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहता है, उस हिसाब से काम करते हैं। और वहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रेड में क्या है कि अगर 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए ना, फिर भी एक टारगेट में रिकवर हो जाएगा और ऊपर से भी मिल जाएगा। ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल है, नैरो रेंज चार्ट है, ताकि आप लोगों को लेवल्स का इम्पोर्टेंस समझ में आए। 41,680 के अबव 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 41,600 का कॉल यहाँ पर बाई कर सकते हो। ठीक है, कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो मेहरबानी करके इन द मनी में ही काम करना। आउट ऑफ द मनी में काम करके कॉल और पुट में पैसे मत गवाना, जीरो मत करना या फिर एसएल रखना। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में क्विक मूवमेंट रहती है वेडनेसडे थर्सडे को।
और 41,160 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो यहाँ पर 41,200 के पुट में। ठीक है, आप देख सकते हो चार्ट की नैरो रेंज इसलिए है क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ में आए इसलिए डाला है ये स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपको समझ में आए। अब चार्ट को कर देते हैं वाइड रेंज में। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट पिक्चर दिखेगा। ठीक है, तो 41,160 के नीचे मंदी करनी है, 41,680 के बहुत तेज़ी करनी है। गैप अप गैप डाउन खुले तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है और हमारे जो लेवल आए वहाँ पे तेज़ी के लेवल पे तेज़ी हो तो काम करना है, मंदी के लेवल पे मंदी हो तो काम करना है। एक ही ट्रेड लेना है, टारगेट हिट हो गया तो भी काम ख़त्म, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी काम ख़त्म। अगर लॉस आएगा तो हम ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे, एक ही दिन में दूसरे दिन का वेट करेंगे। अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को लॉक करेंगे और लॉक करके घर ले जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो दूसरों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस आए और विदाउट नॉलेज की वजह जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शन बाइंग में, वो लॉस ना आए और साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो और हमारा नाम भी हो। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट ये देना चाहता हूँ कि अभी अमेरिका में फेड का कुछ ना कुछ आउटकम आने वाला है आने वाले 3 दिनों में भी, और वहाँ की जो सिचुएशन है वो महंगाई के मामले में आउट ऑफ कंट्रोल है। वो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो हो नहीं रही है। और साथ ही साथ हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो 105 के अबोव ट्रेड कर रहा है, तो हमारे मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ रहने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है और आने वाले 3 दिनों। ठीक है, कुछ ना कुछ आउटकम आएंगे। तो जो लोग पोजिशनल काम करते हैं, जो एक्सपर्ट है, जो टेक्निकल नॉलेज वाले हैं और अपने हिसाब से भी बड़े बड़े फ्यूचर्स में लॉट्स में काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, वो सतर्क रहे। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटकम कहेगा तो न्यूज़ बेस कुछ ना कुछ मार्केट रिएक्शन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मेहरबानी करके सोच कर संभल कर काम करें। और अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।